Today we will be discussing applications of Michelson's interferometer. माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के क्या यूजेज हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए इस इंटरफेरोमीटर को यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर को सर्कुलर फ्रिंज प्राप्त हो ऐसी सिचुएशन में उसको सेट कर देते हैं, और M1 जो मिरर है उसको ब्राइट स्पॉट प्राप्त हो इस स्थिति में एडजस्ट कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव पाथ डिफरेंस है वो 2d माइनस λ/2 है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंडीशन है वो होगी 2d माइनस λ/2 इक्वल्स टू n λ। इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी। इसी तरह जो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है उसके लिए इफ़ेक्टिव पाथ है वो 2d माइनस λ/2 इक्वल्स टू λ/2। इसको सोल्व करेंगे तो 2d इक्वल्स टू n λ मिल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशंस को बताती है। यहाँ पर n है वो फ्रिंज का ऑर्डर है, फ्रिंज का नंबर है कि कौन से नंबर की फ्रिंज है। अब इसमें इस जैसा कि हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर को सर्कुलर फ्रिंज वाली स्थिति पर सेट किया हुआ है, अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं M1 को, मिरर M1 को। यदि हम मिरर M1 को λ/2 से स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो हमें अगेन सेंट्रल फ्रिंज दिखाई देगी, लेकिन उसका क्रमांक यानी उसका जो सीरियल नंबर है, फ्रिंज का नंबर है वो n न होकर अब n+1 हो जाएगा। यानी हम इन जनरल कहें तो यदि हम M1 को x दूरी से डिस्प्लेस करें तो हमें कैपिटल N इक्वल फ्रिंजेस मिल जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन 3 से दिखा सकते हैं। जैसा कि जो डार्क फ्रिंज है उस वाली कंडीशन में यदि हम D को डिस्प्लेस करें x से तो d+x, d+2 इंटू d+x, और n वी फ्रिंज है वो n+N हो जाएगी। तो हमें डार्क फ्रिंज के लिए इक्वेशन 3 के अनुसार इक्वेशन मिलेगी। नाउ इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम निकाल सकते हैं 2x इक्वल्स टू n कैपिटल N λ, और इससे मिल जाएगा λ इक्वल्स टू 2x/n। तो यदि हमें जिस डिस्टेंस से M1 को डिस्प्लेस कर रहे हैं वो डिस्टेंस पता हो और फ्रिंज का नंबर, काउंट नंबर पता हो, तो हम जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं कि वह मोनोक्रोमेटिक लाइट उसकी वेवलेंथ क्या है। इसका सेकंड यूज है, सेकंड इसकी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंसेस इन वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइंस क्लोज टू ईच अदर। यानी किसी लाइट सोर्स में दो तरह की वेवलेंथ हो और उनमें बहुत कम डिफरेंस हो, तो इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की सहायता से उन वेवलेंथ्स में जो स्लाइटली डिफर है एक दूसरे से, उन वेवलेंथ्स में जो अंतर है वो डिफरेंस है वो ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम लाइट, सोडियम लाइट की जो दो वेवलेंथ वाली जो रेंज होती है λ1 और λ2, उनकी वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है। इनको नियरली, इनमें क्योंकि डिफरेंस 6 एंगस्ट्रॉम का है तो इनको नियरली मोनोक्रोमेटिक माना जाता है, और जो सोडियम लाइट सोर्स है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स
मान सकते हैं। इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की सहायता से जो डिफरेंस है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में, उसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मिरर M1 है उसको सर्कुलर फ्रिंज पर सेट कर देते हैं, और इस तरह सेट करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट जो फ्रिंज है वो मिले और बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने वाली फ्रिंज मिले। उस स्थिति में M1 को एडजस्ट कर देते हैं। अब क्योंकि जो लाइट सोर्स है उसमें दो तरह की वेवलेंथ है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 के अनुसार जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है और लैम्डा 2 के अनुसार जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, वो दोनों इस सिचुएशन में कोइंसाइड करेगी, यानी इन दोनों सिचुएशन में जो ब्राइटेस्ट और डिस्टिंक्ट जो फ्रिंज है वो सेम ही होगी, लेकिन जो क्रमांक है वो अलग अलग होगा। यानी in this case the thickness of virtual air film is D and N1 and N2 are the orders of central fringe due to lambda 1 और lambda 2 respectively। यानी lambda 1 के अनुसार जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है उसका नंबर, उस फ्रिंज का नंबर है वो N1 है, और lambda 2 के अनुसार जो फ्रिंज मिल रही है उसका नंबर N2 है, और जो वर्चुअल फिल्म है उसकी थिकनेस D है। तो क्योंकि दोनों से ही ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो जो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है वो फुलफ़िल होगी दोनों ही वेवलेंथ से। तो हम इसको इक्वेशन 1 से दिखा सकते हैं, इस इक्वेशन से, क्योंकि जो 2D बराबर N1 प्लस हाफ लैम्डा 1 है, जो ब्राइट फ्रिंज का जो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है वो यह तो लैम्डा 1 के लिए है। सिमिलरली दिस इज एप्लीकेबल फॉर लैम्डा 2 ऑल्सो। सो 2D इक्वल्स टू N2 प्लस हाफ लैम्डा बाई 2, यानी दोनों ही केस में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब यदि इस M1 जो मिरर है उसको स्लाइटली मूव कराते हैं इस पोजीशन से, तो जो फ्रिंजेज हैं वो उनकी डिस्टिंक्टनेस है वो डिसअपीयर होने लगती है, और जो पूरा फील्ड है जहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है वो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड होने लगता है, यानी उसमें डिस्टिंक्टनेस जो क्लैरिटी थी वो गायब होने लगती है थोड़ा मूव करने पर। इन दिस पोजीशन द ब्राइट फ्रिंज ऑफ वन सेट फॉल ऑन द डार्क फ्रिंजेज ऑफ द ऑर्डर, यानी जहाँ पर डार्क फ्रिंज पहले बन रही थी वहाँ पर भी ब्राइट फ्रिंज बन जाती है, यानी कि क्लैरिटी, जो ब्राइट फ्रिंज की क्लैरिटी थी वो डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में अब इस M1 को थोड़ा और स्लाइटली मूव कराते हैं, तो अगेन जो मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस वाली पोजीशन थी वो मिल जाती है। तो इसमें जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो 2x होगा। यहाँ पर 2x इसलिए होगा क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस वाली पोजीशन थी वहाँ से स्लाइटली चेंज किया x डिस्टेंस से, तो डिसअपीयरेंस जो डिस्टिंक्टनेस थी वो गायब हो गई, वो डिस्टेंस x है। फिर उस पोजीशन से अगेन M1 को मूव किया, फिर वापस मैक्सिमम डिस्टिंक्टनेस वाली पोजीशन प्राप्त हो गई। तो दोनों डिस्टेंस है x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, इस तरह से पाथ डिफरेंस 2x होगा। In this moment of mirror M1, if n is a change in the order maxima due to a lambda 1, then the change in the order of maxima due to lambda 2 will be n plus 1। यानी इस केस में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसमें लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रिंज होगी उसका नंबर n होगा, और उसके नेक्स्ट होगी उसका वो n प्लस 1 होगा लैम्डा 2 के कारण। तो इस सिचुएशन में जो कंडीशन है वो होगी 2x इक्वल्स टू n लैम्डा 1 और n प्लस 1 लैम्डा 2। यहाँ पर जो पहली कंडीशन है 2x अपॉन लैम्डा 1, इससे हमें ये इक्वेशन मिल गई है 2x n इक्वल्स टू 2x अपॉन लैम्डा 1। और जो सेकेंड कंडीशन है उससे हम निकाल सकते हैं n लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा
टू, यहाँ पर हम इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इक्वेशन को दोनों से हम लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इक्वल्स टू लैम्डा टू अपॉन एन इक्वल्स टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन अपॉन 2x निकाल सकते हैं। अब यदि हम लैम्डा वन और लैम्डा टू को मीन निकालें जो कि लैम्डा है, तो लैम्डा वन लैम्डा टू इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं। फाइनली इन दोनों इक्वेशन से जो डिफरेंस है लैम्डा वन और लैम्डा टू में, यानी लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू है, वो मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2x। यहाँ पर इस सोडियम जो लाइट सोर्स है उसकी बात करें तो लैम्डा की जगह हमारे पास यहाँ पर एवरेज वैल्यू है 5890 और 5896 का एवरेज 5893 एंगस्ट्रॉम, और x डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस से m उनको मूव किया जाता है। तो हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट में यदि दो वेवलेंथ हो तो उन वेवलेंथ्स का डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। यह डिफरेंस डिपेंड करता है कि उन जो वेवलेंथ्स हैं उनका मीन क्या है और किस डिस्टेंस से m1 को डिस्प्लेस किया जाता है। यानी हमारे पास में यदि एक डिस्टिंक्टनेस वाली पोजीशन से दूसरी डिस्टिंक्टनेस वाली पोजीशन पर पहुंचने के लिए m1 को जिस डिस्टेंस से मूव किया जाता है वो ज्ञात हो, यानी 2x ज्ञात हो और मीन वेवलेंथ ज्ञात हो, तो इन दोनों की सहायता से हम जो डिफरेंस है मोनोक्रोमेटिक लाइट में वेवलेंथ्स का उसको हम मेजर कर सकते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, उसके और भी यूजेज हैं और भी एप्लीकेशंस हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, उनका यूज इन दो के अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए किया जाता है। किसी थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट या फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या थिकनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और इसका यूज़ मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। थैंक यू।